एन एपिसल टू डॉक्टर आर बुथ डॉट, ये एक्सप्लेनेशन है इग्नू का। और इधर जो एक्सप्लेनेशन जितना भी है ना सब इग्नू का ही हम कर रहे हैं, इसीलिए आपको ज़रूरत तो देखिएगा। देखिए ये इग्नू का है, जून 2024, क्वेश्चन नंबर 1B, फुल मार्क्स 10 है। एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, एक क्वेश्चन का पैटर्न है। अब देखिए लाइन क्या है, बॉर्न टू नो प्राइड, inheriting no strife, nor marrying discord in a noble wife, stranger to civil and religious rage, the good man walked innoxious through his age। ये समझ में नहीं आया, लेकिन ये पढ़िएगा तो कुछ समझ में आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर में आपको ये देना है, वो ABCD जो है 1AB है, B है ये। अब कैसे शुरू करेंगे, दिस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम an epistles to Dr. Arbuthnot by Pope. He is considered the most correct poet in English because of his versification. सबसे सही है क्योंकि उसका ताल ना एकदम बहुत अच्छा होता है। मोस्ट करेक्ट पोइट इंग्लिश का। इन दिस एक्सट्रैक्ट ही स्पीक्स हाईली ऑफ हिज फादर, अपने पापा की बड़ाई कर रहा है ये। ही वॉज नॉट प्राउड, कौन, उसके पापा जो थे घमंडी नहीं थे। ही डिड नॉट क्वारल, झगड़ा नहीं करते थे। ही वॉज मैरिड टू अ नोबल वाइफ, और उनकी पत्नी भी बहुत नोबल थी, अच्छे चरित्र की थी, मतलब उसकी मम्मी भी बहुत अच्छी थी। ही डिड नॉट पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स, फिर उसके फादर के लिए आ रहा है। एंड रिलीजियस वॉर्स दैट वर कॉमन, ये थोड़ा सेंटेंस लंबा हो गया है, कॉमन इन दी 18th सेंचुरी इंग्लैंड। 18th सेंचुरी में लड़ाई झगड़ा बहुत था धर्म के नाम पर, पॉलिटिक्स पर, तो उसमें उसके पापा भाग नहीं लेते थे। पोप्स फादर वॉज अ गुड मैन, अच्छे मनुष्य थे। ही डिड हार्म टू नोबडी, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। अर्लियर टू दिस एक्सट्रैक्ट पोप यूजेस बिटर सैटायर अगेंस्ट हिज अपोनेंट्स, और इसके पहले पापा की पढ़ाई करने पहले खूब कटु आलोचना वो करते हैं अपने अपोनेंट। कौन, एक में एटिकस एक है, स्पोरस है, एंड अदर कुछ लोग हैं। पोप कॉल्स स्पोरस अ वाइट कर्ड ऑफ एसिड मिल्क, तो मैंने बहुत गंदा गाय मैंने अब्यूज़ करता है। क्या कहते हैं, गधा के दूध का सफ़ेद दही है, कर्ड दही, गधा का दूध का, बहुत कटु व्यंग्य है। देयर वॉज पॉलिटिकल एंड रिलीजियस स्ट्राइफ इन इंग्लैंड इन द एज ऑफ ड्राइटन एंड पोप। तो ड्राइटन और पेप के समय बहुत झगड़ा, स्ट्राइफ में झगड़ा होते रहता था, किसके, धर्म के नाम पर, पॉलिटिक्स के नाम पर। द पोएट्स एंड राइटर्स ऑफ द एज यूज सैटायर एज वेपन्स, तो उसमें लेखक और कवि और लेखक का औजार क्या था, वो लोग क्या करते थे, वैसा व्यंग को, ये स्टायर सटायर जो था वही उन लोग का हथियार था। फिर अब कंटेंट हो गया, अब स्टाइल पर आइए। द एक्सट्रैक्ट इज म्यूजिकल बिकॉज ऑफ गुड राइम एंड रिदम, अच्छा राइम है, ताल बढ़िया है, तुकबंदी है, ताल है, इसलिए म्यूजिक संगीत में है। देयर इज एलिटरेशन इन, कहाँ पर देखिए, नॉर, मैरिंग, डिस्कॉर्ड, आर है, डबल आर है, आर है, तो कॉन्सोनेंट आर इज रिपीटेड। अब हम पेज 3 में आएंगे, बस एक पेज है। देर इज एसोनेंस इन, फिर एसोनेंस कहाँ पर है, गुड मैन वॉकड इनॉक्शियस थ्रू, ओ है, ओ है, ओ है, ओ है, द वावल ओ हैज़ बिन रिपीटेड। वी मे स्कैन दिस एक्सट्रैक्ट फॉर, स्कैनशन में हम तो स्कैनशन करते हैं, करने का कोई नंबर था ज़्यादा दे सकता है। स्कैन कैसे इसका है, born to no pride inheriting no strife, nor marrying discord a noble wife, stranger to civil and religious rage, the good man walked innoxious through his एज। तो सब में ये पेंटामीटर है, एम्बिक पेंटामीटर है, और राइम है, स्ट्राइफ, वाइफ, रेज, एज, यहाँ पर सब राइम है, रेज, एज। हीरोइक कपलेट, हीरोइक कपलेट्स हैव बीन यूज, एक कपलेट ये है, 2 कपलेट, तो ये प्लूरल कर दिए, हीरोइक कपलेट्स हैव बीन यूज। दिस मीन्स राइम लाइन्स ऑफ एम्बिक पेंटामीटर, और वर्ड है लगभग 212 शब्द है। तो
तो आंसर को ना आपको 200 से 250 के शब्द में लिखना है, तो ज़्यादा एक्सीड नहीं करना, नहीं तो एग्जामिनर बिगड़ जाएगा। ठीक है, दैट्स ऑल। थैंक यू, लव एंड ब्लेस यू।